स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जो भी दर्शक खुशवंत सिंह को जानते होंगे, अपने जमाने के एक मशहूर लेखक रहे, भारत के सबसे बड़े लेखकों में उनकी गिनती रही है, टॉप 10 के लेखकों में रही है। उनकी किताबें आज भी हजारों और लाखों की तादाद में बिकती है। किताबों के उनके दाम भी बड़े ऊंचे दर्जे के होते हैं। तो उनसे पूछा गया, एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि भारत में सबसे ज्यादा आपको व्यक्तित्व किसका अच्छा लगता है? उन्होंने कहा मुझे सबसे अच्छा व्यक्तित्व कर्ण का लगता है, महाभारत की कथाओं में कर्ण का। वो इतना दानवीर था, वो इतना परोपकारी था कि जब उसका जलाने की बारी आई, इंडिया की बारी आई, तो पूरे पृथ्वी ग्रह पे कोई जमीन इतनी पवित्र नहीं मिल पा रही थी, तो खुद भगवान को अपना हाथ इस्तेमाल करना पड़ा था कर्ण का अंतिम संस्कार के लिए। भगवान श्री कृष्ण के हाथ पे वो इतना महानतम आदमी। फिर उन्होंने कहा दूसरे नंबर पे मैं किसी परोपकारी और महान आदमी से प्रभावित हुआ देश में, तो भामाशाह। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप देश के अपने जमाने के सबसे महान राजा थे। हिंदुस्तानी समाज में उनकी एक तरीके से आराधना, पूजना और सम्मान होता था। उस राजा को भी अगर कोई व्यक्ति आप सोचो जो हिंदुस्तान का सबसे महान राजा है, जिसकी तस्वीरें लगाई जाती है, जिसकी मूर्तियां लगाई जाती है, उस व्यक्ति को भी अगर कोई व्यक्ति दान करे तो सोचो उसका कदम पहुंचो। दर्शकों सोचिए, जब खुशवंत सिंह जैसे महान लेखक ने महान भामाशाह की इतनी तारीफ करी, तो उन भामाशाह के वंशजों को अपने ऊपर कितना गर्व होता होगा कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा जैसे तुल्य लोग, हमारे असीमों गरीब पूर्वज, उन्होंने इतने महान करे, तो वो अपनी संतान होने का वर्तमान युग, जब मोबाइल युग शुरू हो गया, कार युग शुरू हो, तो उन्हें फिर भी बड़ा गर्व है। आज आप कैमरे के सामने जिन लोगों को देख रहे हैं, ये सब भामाशाह के वंशज हैं वर्तमान में, और अपने अपने स्तर पे काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इन सब लोगों ने मिलकर वर्तमान में अपनी अलग अलग यूनिटी बना रखी है, अपने अपनी संस्थाएं बना रखी है, इनके बैनर तले ये अच्छे काम तो करते हैं, साथ में अभी भी इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं कि इनके पास कहीं इन्हें सच्ची में लगे कोई विचारा व्यक्ति तो उसकी मदद करने का। हम शुरुआत कर रहे हैं माहौर वैश्य संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सतीश जी। मैं परिचय जानना चाहूंगा सर आपका श्रीमान। मैं सतीश चंद्र गुप्ता, दिल्ली प्रदेश माहौर वैश्य महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष। सर, वर्तमान में जो कल होली मिलन समारोह करा जा रहा है, कितने वर्ष से होता रहा है? कौन से नंबर का? 16वां 13वां? सबसे बड़ी बात यह है कि हम निरंतर ये त्योहार हैं जिन्हें मनाते हैं, जैसे भामाशाह जयंती, दानवीर भामाशाह श्रोमणी, उनकी जयंती हम हर वर्ष मनाते हैं। और इसी प्रकार हर वर्ष हमारे दिल्ली में और भारतवर्ष में माहौर वैश्य समाज के लोग जहाँ जहाँ भी हैं, वो सब लोग होली मिलन का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, हम सारे पर्वों को अपने एंजॉय करते हैं, क्योंकि समाज के बंधुओं को एक जगह एकत्रित करके उस कार्यक्रम को करते हैं, जिससे समाज की एक रचना सिद्धांतिक रूप से बने और हम समाज के लिए प्रेरणा लेते हैं कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। ऐसा ही नहीं केवल हम माहौर वैश्य समाज के लिए करते हैं, हम अन्य समाज के लिए भी हमारे लोगों से जो भी पास आता है और जो हम लोग सहायता कर सकते हैं, ऐसा हमारे लोग सभी लोग ऐसा कार्य करते हैं। अच्छा, ये बात कहाँ तक सच है अध्यक्ष साहब के कोई भी अध्यक्ष तभी बहुत कुशल तरीके से नेतृत्व या बेहतर काम कर सकता है जब टीम बड़ी सहयोगी हो, टीम बड़ी जुगाड़ू हो, टीम बड़ी हो। तो आपको कैसी टीम प्राप्त? नहीं, टीम तो एक्चुअली मैंने एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नहीं, एक कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मैंने काम माहौर वैश्य समाज में शुरू किया। कई अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष रहे। सबसे बड़ा जो अनुभव मुझे मिला, माननीय सुरेश चंद्र गुप्ता जी जो आज में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, जब वो दिल्ली के अध्यक्ष थे तो उनके साथ में मुझे सानिध्य में जो काम करने का अवसर मिला, महामंत्री बतौर, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया। और उनसे जो प्रेरणा लेकर के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय प्रमोद जी थे, उन दोनों से प्रेरणा लेकर हमने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया जिसे आज तक लोग समाज में और अन्य समाज के लोग भी याद करते हैं कि माहौर वैश्य समाज कोई ऐसा समाज है जो समाज में अच्छे कार्य करता है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। विषय में मैं बताना पसंद करूंगा, जो भी दर्शक
आउटर दिल्ली के रहने वाले हो और जगदम्बा मार्केट में आउटर दिल्ली की सुल्तानपुरी अमन विहार के बीच की बड़ी मशहूर मार्केट रही। लॉकडाउन में भी सबसे ज्यादा भीड़ भड़का राष्ट्रपति भवन में नहीं देखा जाता था जितना यहाँ देखा जाता था। तो उसमें इनका गारमेंट का काम है, तो तकरीबन आसपास के लोग इन्हें बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं। और जवाहरलाल की वजह से सबसे बढ़िया वाली बात है कि कांग्रेसी इनको गले लगाते हैं कि तुम्हारा नाम हमारे जैसा है, बीजेपी वाले इनको गले लगाते हैं कि अच्छा हो तुम हमारी पार्टी में हो। तो खैर ये तो मजाक का मुद्दा हुआ। जवाहर जी, पता चला है कि ये आप ही की देख रेख में कार्यक्रम हो रहा है, किन किन मुद्दों का ध्यान रखा जा रहा है ये करवाते समय, क्या क्या कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण होंगे, मुख्य आकर्षण होंगे? देखिए, ये जो होली मिलन समारोह हो रहा है अखिल भारतीय महारवैश्य महासभा का, इसमें मुख्य चीज़ों का जो ध्यान रखा जा रहा है, एक तो उचित दूरी का ध्यान रखा जा रहा है, मास्क का ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइजर वगैरह का पूरा प्रबंध है, और कोरोना के जितने भी उपाय हैं सारे उपाय बरतते हुए इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है। और पूरे क्षेत्र से, पूरी दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, जयपुर से, भारतवर्ष के हर क्षेत्र से हमारे बीच में लोग उपस्थित होने वाले हैं। दिल्ली जी, दिल्ली का ये कार्यक्रम है, दिल्ली प्रदेश का कार्यक्रम है। इसका जो आयोजन किया है वो दिल्ली ने किया है, लेकिन इसकी जो व्यवस्था देख रहे हैं हमारे माननीय श्री सुरेश चंद्र गुप्ता जी हैं, जिनको प्रधान जी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इनकी देखरेख में ये कार्यक्रम हो रहा है, सुरेश जी की, और बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें भगवान कृष्ण की झांकियाँ, मतलब रंग और गुलाल के साथ साथ गुलाल भी है, रंग भी है, झांकियाँ भी हैं, रंगारंग कार्यक्रम भी हैं जी। कुछ हमारे बीच में पार्टियों के नेता भी आने वाले हैं, आदेश गुप्ता जी हैं, जाजू जी हैं, अनिल चौधरी जी हैं, कांग्रेस के कई हमारे बीच में नेता लोग आने वाले हैं, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। और मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने कार्यक्रम में आएँ और कार्यक्रम का आनंद लें। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। चाहूँगा जवाहर जी, आपके समाज के से तो लगभग लंबे समय से मेरा जुड़ाव या मेलजोल रहा है जी। तो कई अलग अलग जगह मुझे याद नहीं आ रहा, कलावल नामक की तरफ आपके समाज के लोगों ने अपनी एक धर्मशाला बना दी। अभी मेरे एक मित्र बता थे कि ये पीरागढ़ी पश्चिम में, तो आप लोगों की संस्था को देखते हुए मुझे 9-10-11 साल तो हो गए। आप लोगों का यहाँ लोकल इलाके में बहुत हमारे लोकल इलाके में बाबूजी एक धर्मशाला है हमारी पहाड़गंज में जी, और दूसरी धर्मशाला, हमने 2 धर्मशालाएं अभी तैयार की हैं राजस्थान में। एक धर्मशाला हमारी दिल्ली के अंदर कोटला में है जी। दानवीर भामाशाह जी के नाम से कई पार्क हैं, कई एक अब हमारा हॉस्पिटल है अपना दानवीर भामाशाह जी के नाम से, प्रसूति गृह है कल्याणपुरी के अंदर जी। राजस्थान में हमने एक जगह है जारवीर बाबा की गोंगा मेड़ी, वहाँ पे 2 धर्मशालाएं तैयार हुई है, हमारे समाज की है। बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा जवाहर जी, एक बात और पूछना चाहूँगा, ये जिज्ञासा मेरे मन में कई समय से रही, कई समाज की संस्थाओं को देख रहा हूँ कि वो आजकल अपने प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो बच्चा 80% मार्क्स लेकर आता है, 90% मार्क्स लेता है और थोड़ा मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या पढ़ाई में अड़चन आ रही है, तो समाज सामूहिक रूप से उसकी हौसला अफजाई के लिए या उसके और रुकावटों को दूर करने के लिए कुछ करता है। आप लोगों ने महावैश्य समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए कोई इरादा बनाया हुआ क्या करना? हमारी एक संस्था बनी हुई है जी समाज की जी। जो बच्चे पढ़ने में योग्य हैं जी। और जिनकी ये शक्ति नहीं है कि वो खर्चा उठा सके, तो उन बच्चों का खर्चा हमारी संस्था उठाती है। अच्छा, ऐसी संस्था ऐसी, हाँ, हमारे अखिल भारतीय महारवैश्य महासभा के अंतर्गत ही हमने संस्था बना रखी है जो बच्चों की सहायता करती है, मदद करती है पढ़ाई में। और जो हमारे परिवारों में गरीब समाज से, हमारे समाज में जो गरीब वर्ग हैं, थोड़े जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों की शादियों में भी हमारी जो संस्था है पूरा सहयोग करती है।
अदर समाज का भी अगर कोई व्यक्ति आता है और उनकी बेटी शादी के लिए है तो हमारा जो संस्था है वो पूरा योगदान करती है हम लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे सामने दोस्तों सुरेश सर जी बैठे हुए हैं। इनके विषय में मैं सिर्फ एक ही बात बोलना पसंद करूंगा कि कोई आदमी अपनी सलाह देने से, ज्ञान से मशहूर हो सकता है तो ये है। इनका पूरा नाम है एडवोकेट सुरेश चंद बटील। ये लोकल मोहल्ले में नाम से जाते हैं। इन्होंने LLB नहीं करी है, लेकिन जब भी कोई इनके दरवाजे के ऊपर मदद मांगने, सहायता मांगने, उलझने सॉल्व करवाने आता तो इनकी सुलझी हुई बातों से, मतलब इनके ज्ञान से प्रभावित होकर हमने इन्हें वकील साहब कहना शुरू कर दिया। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है। बड़े लंबे समय के बाद मुलाकात हुई। लॉकडाउन में भामाशाह जयंती नहीं हो पाई थी, वो क्या नाम है, कोरोना वगैरह पहना हुआ था उस वजह से। तो अब के जब कोरोना थोड़ा सा कम हुआ और साथ में बाजार में वैक्सीन भी आ गई, बाकी दूसरी लहर आई है, पर हम उसके बाद में बात करेंगे। तो आपको लगता है कि अब 2021 में या 22 में जब दोबारा अच्छे तरीके से भामाशाह जयंती मनाई जाएगी तो वही पहले जैसी होगी जैसे 19 से पहले मनाई जाती थी? दरअसल बात ये है कि सभी कारोबार और सभी जो कारोबार थे ये कोरोना की वजह से सारे मतलब जो है ठप रहे, काम धंधा बंद रहा लोगों का, और हमने अपने बहुत मित्र खो दिए। अपने समाज के बड़े अच्छे लोग बहुत हमारे बीच से चले गए। ऐसे समय में गए कि हम लोग मिल नहीं पा रहे थे। हालात ये थी, शोक प्रकट करने के घर नहीं जा पा रहे थे, घर शोक प्रकट करने नहीं पहुंच पाए। तो हमारे समाज के लोग, वैसे सभी लोग, हमारी जितनी टीम है, हमारी दिल्ली की टीम है और सब ऑल इंडिया की टीम है, सब लोग मिलकर एक दूसरे की खबर रखते थे सारी चीज़ें कि मतलब कहाँ पर क्या हो रहा है। और समाज के अलावा भी आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में जो हम अपने वैसे भी सभी लोगों से संपर्क हर व्यक्ति से रखते हैं। मैं आप समाज के अलावा भी, और दरअसल बात ये है कि हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं। और आपने कहा कि हमारे समाज की आज की तारीख में, क्योंकि हम दिल्ली के अंदर में हमको अभी सन 1980 या एक आध साल पीछे, कोई 90 में आया है, कोई 85 में आया है, कोई 2000 में आया है, कोई 2002। तो सबसे पहले जब हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए, अधिकांश लोग हम जो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, तो हमारे अपने समाज के लोगों ने पहले धंधे पर काम लगाया। माफी चाहता हूँ, भामाशाह तो लेकिन राजस्थान के दिनों में बचपन से हमारी जब चित्तौड़, भामाशाह राजस्थान चित्तौड़ से थे। अच्छा, वहाँ पर थे। तो वहाँ पर जब महाराणा प्रताप जी का जब युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद में जब महाराणा प्रताप जी को जब हार के कारागार पे जब थे, उस वक़्त जो जंगलों में थे उस वक़्त, तो महाराणा प्रताप जी को दानवीर भामाशाह ने अपनी सब संपत्ति जितनी भी थी उनको सब अर्पण कर दी कि महाराज सेना खड़ी कीजिए आप और लड़िए। और इतनी दौलत दे दी मैंने कि कम से कई छोटी सेना तैयार हो जाए, और 12 वर्ष 25 वर्ष तक का भोजन का व्यवस्था कई सालों का कर दिया। उसके बाद जब वहाँ अकबर का इनका शासन आया तो सब लोगों पर, हम लोगों पर जुर्म ढाए गए। उस वक़्त सब हम लोग निकल के आए। कोई अलवर में रुक गया, कोई राजस्थान में रुका, कोई उत्तर प्रदेश में रुका, कोई दिल्ली में आया, तो हम पहले हरियाणा में आए। तो ज़्यादातर लोग हमारे उत्तर प्रदेश में भी गए, हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भी गए, हर क्षेत्र में पहुँच गए। आज दिल्ली के अंदर में हमारे महार वैश्य महासभा की कम से कम 9 लाख लोग हैं, कम से कम 9 लाख लोग हैं दिल्ली। और वे समाज के लोग अभी भी ज्यादातर व्यापार ही करना पसंद करते हैं बजाय नौकरी वगैरह के। नहीं, देखिए हमने कहा नहीं कि हमें 40-45 साल, 35 साल, 20 साल, 30 साल लोगों को आए। तो जब जो लोग घर से आए हुए हैं तो पहले सब धंधों पर अपना ध्यान दिया। आपने अभी एक शब्द कहा था कि बच्चे 8, 9, 10 क्लास पढ़ लिए और पढ़ने के बाद काम धंधे में लगे। 25 साल पहले ये स्कूल भी कम थे। हाँ, आप ही के स्कूल कम थे। हाँ, इसीलिए मैंने कहा आज स्थिति ऐसी हुई कि हमारे समाज में उद्योगपति भी हैं, हमारे इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हर विषय में अब समाज तरक्की कर रहा है। अब हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरीक़े से पढ़ रहे हैं और अच्छे डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, हर विषय में, हर जगह मतलब सर्विस कर रहे हैं। आज हमारी समाज जो है, भगवान के पास समाज ने मेहनत की, तरक्की की, बच्चों ने, और सभी लोग आगे जो है आज बढ़ रहे हैं। आज कोई ऐसी समस्या नहीं है। अभी हमारे बीच में सतीश जी ने, हमारे जवाहर जी ने जो बात कही है,
कि हमारा समाज जो है हमेशा अग्रसर रहता है और हम आज से नहीं, समाज के लिए करीबन 40-45 साल से लगातार रेगुलर हम काम करते आए समाज के लिए, और इसी चेतना के लिए कि हम समाज हमारी इकट्ठी हो, हम एक प्लेटफॉर्म पर हो। जब तो हमारी एक ताकत नहीं होगी तो हम दूसरों को क्या दिखाएंगे। आजकल हर संगठन ही में मतलब अगर ताकत है, संगठन में ही ताकत है, तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तभी किसी राजनेता भी हमारी सुनेगा, कोई अफसर भी सुनेगा। इसलिए हम लोग जो हमारी टीम जो है दिल्ली की है, ऑल इंडिया जो टीम है, सिर्फ यही काम करते हैं कि हम संगठित करने के लिए जगह जगह, चाहे राजस्थान हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे गुजरात हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कलकत्ता हो, सब जगह लोग हैं, हम सब जगह बैठक लेने जाते हैं। अच्छा सुरेश जी, मैंने एक बात की तरफ ध्यान दिया कि व्यापार में तो आप लोग सच में बड़े कुशल हैं, पर मैं राजनीतिक रूप से अगर देखूं तो उसमें अभी भी गिनती कम है। वैसे तो मैं बता दूं कि ताज़ा खबर सभी जाति, धर्म, वर्ग को सबका सम्मान करता है, सबको अपना भाई समझता है, पर मैंने ऐसे कई संगठन देखे हैं जो अपने राजनीतिक विकास के लिए सरकार से डिमांड करते हैं कि जी हमारे लोगों को हिस्सेदारी दो। मैं देखता हूँ आप लोगों की हिस्सेदारी राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पे या विधायक लेवल स्तर पे कम सी दिखती है। तो मतलब सब लोग व्यापार पे ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से राजनीति की उपेक्षा करी जा रही है, या राजनीतिक दल आप लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, राजनीतिक दल उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक दल जो है उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। दरअसल कारण क्या है कि हम महारवैश्य समाज, हमारे और वैश्य समाज के लोग हैं, वो काफ़ी साल पहले से, 1.5-2 साल पहले से आए हुए हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर बसे। आज हाँ, मैं किसी के लिए वैसे नहीं, वो 1.5-2 साल से आए हुए, कोई 1.5 साल से आया हुआ कोई, तो वो बड़े उद्योगपति हो गए हैं, हर क्षेत्र में फैल गए हैं, हर विषय में आगे हैं। मैं आप हर विषय में आगे हैं। देखो हम, हमारे बड़े भाई हैं, वो सबसे हम लोगों से आए। अब हम लोग आए, हमने कहा कोई 40 साल में आए हैं, हम 40 साल 80 में आए हैं, कोई 85 में आया, कोई 90 में आया, कोई 2010 में आया, कोई 2015 में आए। तो जो लोग आए हैं तो क्षेत्र से बातें हैं, जो 150 से 200 साल पहले आई स्थिति और हम आए, अब हमने संघर्ष किया है, अब संघर्ष करके हम रहते हैं। तो हमने तो वहाँ पर जो कोई कार्यक्रम होता है तो हमारा लाभ तो बड़े भाई ले जाते हैं, हम तो वैसे ही रह जाते हैं, बताते हैं जो वैश्य समाज के लोग हैं सारे लोग। फिर भी हमारे समाज के लोग बहुत ज़्यादा हैं, नगर निगम पार्षद भी हैं। और वैश्य समाज के अभी वर्तमान में कोई सांसद वगैरह है ऊपर? सांसद अभी तो नहीं है, निगम पार्षद हैं, विधायक हैं दिल्ली में, दिल्ली में भी है, पार्षद हैं, निगम पार्षद भी है हमारे कई दिल्ली के अंदर, और एक दो विधायक भी हैं। वो विधायक हमारे दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं इस समय वो भी हमारे जी वो और वैश्य जी। तो मतलब ये कहने का दिल्ली के अलावा मतलब सब जगह, मतलब क्षेत्र में अब यूनिटी बन रही है। हम लोग जितनी भी हमारी टीम है सब काम इसी में, अब युवा पीढ़ी जो आ रही है आगे, सब उनके हाथ में भविष्य है। हमने तो बहुत कर लिया, अब इन लोगों के हवाले कर दिया, अब ये आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों हमारे हवाले वतन साहब। साथ ही। सुरेश जी, अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा। दिल्ली, देश भर में कोरोना की एकदम दूसरी लहर आ गई, हालांकि वैक्सीन आने के बाद सब ये सोच रहे थे, हम भी यही सोच रहे थे कि अब तो धीरे धीरे स्थिति कम हो जाएगी, पर खुद माननीय प्रधानमंत्री को कल परसों दोबारा सामने आके कहना पड़ा कि भाई स्थिति को कंट्रोल के लिए सब सहयोग दें। तो हुआ ये कि जनता ने थोड़ी सी लापरवाही बरतना शुरू कर दी, मास्क वास्क जो पहनते थे वो हाथ धोने की परंपरा भी खत्म कर दी, डिस्टेंस में भी। कल आपका प्रोग्राम होने वाला है, मोहर वैश्य समाज के लोग आपको वाकई बड़ी इज्जत देते हैं और आपकी बात मानते हैं अटल अजर। तो सारे मोहर वैश्य, सभी समाज, मोहर वैश्य समाज के अलावा और भी लोगों को कोई दुश्मन थोड़ी है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना को रोकथाम के लिए, इसको दोबारा दूर भगाने के? नहीं, सबसे पहले तो ये है जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार इसको कह रहे हैं, पहले तो ये है कि सभी लोगों से हमारी अपील है और प्रार्थना भी है, सभी लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, सावधानी बरतें, 2 गज दूरी रखें, और सारे लोग जो है अपने दवाइयाँ जो इंजेक्शन वैक्सीन जो बन तैयार है, जो प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, सारे लोग लगवाएं, कोई हिचक नहीं करनी चाहिए। उसका पालन अवश्य करें, वो गाइडलाइन का पालन करें, और मतलब कहीं भी कोई हिंदुस्तान में घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे बताऊं, सिर्फ केवल और केवल सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मोदी जी ने ऐसा कदम उठाया है, सबसे पहले देश में अपने हिसाब से चलाया, इसलिए नहीं आज की अगर मोदी जी पहले इसको सावधान नहीं करते ना मामले को, तो आज देश की हालत बिगड़ जाती बहुत ज़्यादा। जैसे अमेरिका में क्या हाल हुआ, कई देशों में क्या हाल हुआ, फिर भी दोबारा जो बढ़ रहे हैं वो असावधानी से बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है, बाकी सब लापरवाही।
ऐसे बच्चों में ऊर्जा बढ़ेगी काम करने की, तो इसलिए ये प्रोग्राम रखे जाते हैं। अच्छा गुप्ता जी, जैसे आप युवा हैं और अधिकतर सामाजिक जितने भी संगठन होते हैं उसमें जैसे बच्चे नहीं आते, युवा भाग नहीं लेते, केवल बड़े बुजुर्ग ज़्यादा भाग लेते हैं। उन युवाओं को समाज से जोड़ने के लिए आप मतलब क्या कर रहे हैं? सर हमारे यहाँ पे देखना आप, यहाँ युवा ही ज़्यादा नजर आएंगे आपको। बच्चे भी अभी? हाँ, सारे युवा, उनके बच्चे, फैमिली तक यहाँ पे नजर आएंगे आपको। हमारी औरतें मतलब लेडी से भी आपको यहाँ पे बिल्कुल जैसे हम काम कर रहे हैं ऐसे लेडी से काम करते नजर आएंगे आप। क्योंकि जरूरी है, आजकल बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं और अपनी दुनिया में अलग बसते हैं। नहीं तो जी, उनको जोड़ना भी जरूरी। ऐसा नहीं है, हमारे समाज में काफ़ी सालों से ये काम चल रहा है और धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी बदलाव आ चुका है। आज ये प्रोग्राम देखना आप, अब दिल्ली में कोई एक प्रोग्राम नहीं हो रहा। अभी आज भी सुबह भी एक हमारा कहाँ पे प्रोग्राम था मोहम्मद जी, और कल भी प्रोग्राम है, और एक वृंदावन में भी है परसों प्रोग्राम, 23 तारीख को वृंदावन में प्रोग्राम है। तो ऐसा नहीं कोई हमारा एक ही प्रोग्राम हो रहा है, समाज के हर जगह ये प्रोग्राम होते रहते हैं। और अब तो जी नई पीढ़ी बहुत सही। अच्छा, नई पीढ़ी से ज़्यादा सतीश जी, मैं जितने समय से देख रहा हूँ तकरीबन मेरा जो सामना हुआ तो वो माहौर महज समाज के संपन्न लोगों से हुआ। तो मतलब हम ये माने कि माहौर महज समाज के लगभग भारत भर में जितने लोग हैं विकसित हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं और तकरीबन अपने अपने कारोबार रोजगार में है। हाँ, तकरीबन लोग कर मतलब औरों के मुकाबले उनका जीवन स्तर थोड़ा सा बेहतर है। सच्चाई ये है कि हमारे लोग सारे समाज में हैं और युवा जो है, अब जो युवा है एक तरक्की की तरफ अग्रसर है। हमारे जो मैं अगला क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि शिक्षा की क्या स्थिति है? हाँ, शिक्षा हमारे क्षेत्र में इस समय हमारे लोग बहुत ज़्यादा शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। 30 साल 22 साल पहले तक, बल्कि 18 साल पहले तक मैं देखता था कि आपके समाज के बच्चे 10वां 8वां 9वां के बाद ही अपना कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे, जबकि अन्य लोग BA PSC और फिर वो UPSC तक। अब क्या स्थिति है? एक्चुअली ऐसा नहीं है, पहले भी हमारे समाज में बहुत स्थिति अच्छे लोगों थे, परंतु अभी जो नया युवा वर्ग जो आ रहा है वो काफ़ी क्वालिफाइड है और अच्छे अच्छे पदों पर आज कार्य कर रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम विकसित समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आने वाला समय हमारे समाज के लिए और हमारे बच्चों के लिए भविष्य बहुत अच्छा निर्भर है कि हम देश को और समाज को दोनों को ही एक अच्छा प्रशासक भी दे सकें। ऐसी स्थिति में हम समाज में बच्चों में, चाहे वो किसी भी समाज के हो, मेरे आपके इसमें आजकल थोड़ी ना नशाखोरी की हल्की सी प्रथा बढ़ती चली जा रही है। इन सबको संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग क्या क्या कदम उठाते हैं?